स्वागत है आप सभी लोगों का GWB न्यूज़ में। आज हम मौजूद है 282 विधानसभा बल्हा में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मेहपुरवा तहसील है। ये मेहपुरवा तहसील 2012 के बाद जब विधानसभा बल्हा बनी उसके बाद ये तहसील बनी है। अगर हम 2012 विधानसभा की बात करें तो बल्हा से पहली बार सावित्रीबाई फूले यहाँ से विधायक बनी थी। 2014 में उनको सांसद का टिकट मिला और 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो वो 2014 में यहाँ से सांसद बनी बहराइच से। 2014 में यहाँ पे उपचुनाव हुआ था जिसमें बंशीधर बौद्ध यहाँ से विधायक बने, वो कैबिनेट राज्य मंत्री थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो गया और 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से अच्छेवर लाल गौड़ यहाँ से विधायक बने। 2019 में जब फिर से यहाँ पे सांसदी बहराइच से जब चुनाव हुआ तो 2019 में वो बहराइच से सांसद हो गए। 2019 का उपचुनाव जब यहाँ पे हुआ तो यहाँ से सरोज सोनकर विधायक बनी। यहाँ का एक इतिहास रहा है कि पिछले 10 साल में जो यहाँ से विधायक बना है वो सांसद बना है। अगर हम सावित्रीबाई फूले को ले लें, वो भाजपा से चुनाव लड़ी, सांसद बन गई। अच्छेवर लाल गौड़ को देखा जाए तो वो सांसद है, वो पहले वो विधायक थे। 2012 के बल्हा की बात करें तो जब यहाँ पे परसीमन के बाद ये जब विधानसभा बनी तो ये इस विधानसभा में दलित और पिछड़ों की जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ इसका जो पूर्वांचल से रिश्ता ज़्यादा है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग यहाँ पे आकर बसे हैं। अगर यहाँ पे इस समय जातीय समीकरण और जो राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पे सरोज सोनकर और अच्छेवर लाल कनौजिया के बीच में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी की सरकार में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पे 27 तारीख को चुनाव होना है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी तो यहाँ से लगातार जो भाजपा की सरकार ने अपना यहाँ पे एक झंडा गाड़ा है। 2012 में जब से ये विधानसभा बनी है तब से यहाँ पे भाजपा ये जीतती आ रही है। तो आप ये देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को क्या एक बार यहाँ से फिर भाजपा का परचम लहराएगा या फिर जो एक बेरोजगारी और महंगाई जो इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है तो इस बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी अपना झंडा गाड़ पाएगी। 2022 का विधानसभा चुनाव के 3 फेज हो चुके हैं। चौथा चरण 23 तारीख को है, 5वां चरण 27 तारीख को है, 6ठा चरण 3 तारीख को है और आखिरी चरण 7 तारीख को है। अगर उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा सरकार फिर से बनती है तो 60 साल का एक इतिहास तोड़ते हुए इस बार एक इतिहास रचा जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो यहाँ हर 5 साल में एक बदलाव देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे जो एक राजनीतिक पार्टी है तो 2017 में भाजपा लगभग 14 साल के वनवास के बाद एक वापसी कर पाई थी, वरना यहाँ पे सपा और बसपा का बोलबाला था। और अगर हम एक देश की पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो यहाँ पर कहीं दिखाई देखने को मिल ही नहीं रही है। प्रियंका गांधी जरूर मेहनत कर रही हैं, लेकिन ये देखने को हो सकता है कि कांग्रेस का वोटिंग शेयर परसेंटेज तो बढ़ सकता है, लेकिन अब सीट कितनी आएगी ये तो 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। 282 विधानसभा बल्हा में आप सपा गठबंधन से प्रत्याशी है, तो अगर आप सपा की सरकार बनती है और आप 282 बल्हा से विधायक बनते हैं तो कौन कौन से विकास कार्य कराए जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि बल्हा 282 विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। ये तराई क्षेत्र है, नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और ये बीजेपी की सरकार जब से बनी है तब से कोई इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। हमारी सरकार यदि बनती है तो पहली बात तो नदी से जो हमारे लोग प्रभावित हैं, नदी के कटान से प्रभावित हैं, और उस नदी को वो पानी को रोकने के लिए मैं पहला कदम उठाऊंगा। दूसरा, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ। शिक्षा के लिए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना मैं कराऊंगा और बेरोज़गारी हमारे क्षेत्र में बहुत है। बेरोज़गारी को दूर कराने के लिए, रोज़गार के लिए कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम माननीय मुख्यमंत्री
अखिलेश जी से कह करके इस क्षेत्र में लगाने का काम करेंगे। अगर हम 282 बलहा की बात करें तो इसका रिश्ता अगर देखा जाए तो गोरखपुर से भी है, क्योंकि यहाँ पूर्वांचल के लोग ज़्यादा लोग यहाँ आकर बसे हैं। तो क्या माना जाए कि इसका असर जो है गोरखपुर में भी देखने को मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूर्वांचल के लोग यहाँ बसे हैं तो इसका असर गोरखपुर में देखने को मिल जाएगा। गोरखपुर में जो जैसा करता है उसी तरीके से उनको परिणाम मिलता है। तो यदि योगी जी कोई काम किए होंगे गोरखपुर तो उसका परिणाम उसको मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा पूर्वांचल का जो इस क्षेत्र में जो आदमी निवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे भाईचारा के तहत जो पूर्वांचल हो चाहे पश्चिम के लोग हों, कोई भी हो, हम भाईचारा के तहत यहाँ रहते हैं और सभी लोग मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं। अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और जैसा कि हम लोग देखें कि नानपारा ज़िले में आता है, तो नानपारा को आज भी एक पिछड़ों में गिना जाता है। बहराइच आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो ये डिस्ट्रिक्ट को एक एस्पिरेशनल का जो ढप्पा है इसको कैसे ख़त्म करिएगा? देखिए, नानपारा वास्तव में जो है नानपारा को एक जनपद होना चाहिए और काफ़ी दिन से हमारे लोग जनपद की मांग कर रहे हैं और हमारी सरकार बनती है तो इस बात को ज़रूर मैं माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी से मैं जरूर रखूँगा। क्योंकि आप सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो सपा गठबंधन कितनी सीटें प्राप्त कर रहा है यूपी में, क्या आप बता सकते हैं? मेरे समझ से सपा गठबंधन जो है 350 के आसपास सीटें जो है सपा गठबंधन को मिल रही है और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या इस बार महंगाई और बेरोजगारी पे चुनाव हो रहा है या विकास पे चुनाव हो रहा है? देखिए, ऐसा है, महंगाई बेरोजगारी तो ये एक समस्या है ही है, लेकिन 2022 का जो चुनाव हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अब तक जो भी चुनाव होते रहे हैं वो विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर होते रहे, लेकिन इस बार का चुनाव संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। संविधान आप सभी लोग जानते हैं, सारे लोगों को पता है कि संविधान ये भाजपा की सरकार आरएसएस के साथ संविधान बदलना चाहती है। संविधान को बचाने के लिए हाँ, ये चुनाव 2022 का महत्वपूर्ण हो चुका है और संविधान को बचाने वाले लोग जो है संविधान को बचाने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, अखिलेश जी के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहते हैं, अखिलेश जी का नेतृत्व को स्वीकार करके और जो है संविधान को बचाने का काम करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ 282 विधानसभा बलहा से सपा के गठबंधन प्रत्याशी अक्षयवर लाल नाथ कनौजिया जी, जिन्होंने बताया कि महंगाई बेरोजगारी तो है ही, साथ में संविधान को बचाना है और इस बार अखिलेश यादव 2022 में 350 सीट जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। आप अखिलेश को चाहते हैं योगी को? अखिलेश जी को, क्योंकि अखिलेश जी का जो घोषणा पत्र होता है, जो दावा होता है, वो झूठा नहीं होता है। अखिलेश जी जितना कहते हैं उतना करके दिखाते भी हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी करके उन्होंने दिखाया भी है। इस बार यूपी में क्या होगा? बदलाव होगा कि विकास की राजनीति होगी, क्या होगा? देखिए, इस बार यूपी में बदलाव होगा। और रही बात विकास का, जो झूठा जुमला फेंकते हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं पर किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है तो सिर्फ किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़वाने का काम किया गया है और जो खेत में किसान अपने खेत को रात दिन ताकते हैं, कहीं उनको साड़ मार देता है, कहीं यहाँ पर तेंदुआ खा जाता है, उठा ले जाता है। बड़ी समझ लीजिए दयनीय स्थिति है उत्तर प्रदेश में और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी तो चरम सीमा पर है। अखिलेश को लाना चाहते हैं कि योगी को? हम यूपी में अखिलेश जी को लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? उन्होंने विकास किया है, काम किया है और सबको धर्म को लेकर चले हैं और उन्होंने अपना काम दिखाया है। हर जगह उनका काम ही बोलता है। 2022 विधानसभा चुनाव बलहा में क्या योगी आदित्य? इस सरकार से किसान परेशान है, क्योंकि क्षेत्रों में और बेरोजगारों, जो नौजवानों को रोजगार भी नहीं मिला, आदमी परेशानी। इस बार लोग सपा में मन बनाते हैं। 2022 बलहा में क्या इस बार विकास पर वोट पड़ेगा या जो है बेरोजगारी और महंगाई हावी दिख रही है? भाई बेरोजगारी, महंगाई जो है इसमें हावी दिख रही है। सही बात कहा आपने इस चीज़ के लिए। तो क्या इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से इतिहास रचेंगे या फिर एक बदलाव देखने को मिलेगा? भाई बदलाव देखने को मिलना चाहिए। पिछले 5 साल में बलहा में विकास कार्य कराए गए हैं? कोई कार तो कोई नहीं हुए सही से। और यहाँ पे एक इतिहास रहा है
कि जो यहाँ से विधायक होता है वो अगली बार सांसद हो जाता है, तो क्या इस बार सरोज सोनकर जी को हम लोग अगली बार एक सांसद के तौर पे देख सकते हैं? नहीं तो मुश्किल ही है। तो आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मोतीपुर में, और यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कतनिया घाट यहाँ से 42 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे आज हमारे साथ जनता बात करने के लिए मौजूद है। यहाँ पे युवा लोग हैं जो बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार वापसी करने वाले हैं, या फिर महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे पर इस बार उत्तर प्रदेश में एक बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर हम अब बदलाव की तरफ जाएंगे। क्या महंगाई और बेरोजगारी कारण है, या फिर योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री फिर से क्यों नहीं बनाना चाहते? सर महंगाई बेरोजगारी और क्या है? हाँ सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लड़के बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के बहुत बड़ी बेरोजगारी है। खेत रात दिन जो है खेत बचाते हैं, गाय बहुत परेशान किए हैं, और विकास कुछ हो ही नहीं रहा इस सरकार में। 282 विधानसभा बल्हा में इस बार किसको विधायक देखना चाहते हैं? हम तो विधायक यहाँ छेवर लाल कन्वजिया को देखना चाहते हैं। भाजपा की सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार थी, 5 साल में उन्होंने इतने विकास कार्य किए, किसान की आयु डबल की, इस पर आपका क्या कहना है? अरे क्या विकास किए, जो है हमारे लड़के पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, और यहाँ सिर्फ 4 किलो राशन मिलता है, उससे थोड़ा जो है हम लोगों का काम चल पाएगा। जितना अनाज छोटा से किसान है, जितना अनाज पैदा करते हैं वो गाय जो है चढ़ जाती है, रात दिन में भूखों मर रहे हैं हम लोग। नौबत आई रही है 5 साल में भूखों मरने की। ठीक। 82 विधानसभा बल्हा में क्या होगा? हम चाहते हैं कि यहाँ सपा ही बने, और सपा में मतलब हमको अच्छा विकास मिलता है, और ये जो है महंगाई बहुत, मतलब ये सरकार में महंगाई बहुत है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारे छेवर लाल कन्वजिया बने, और सपा को मैं वोट दूंगा। किसकी सरकार चाहती हैं आप? साइकिल वाले चाहते हैं मोदी, वो योगी जी को? मोदी जी को। इस बार डबल इंजन की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में, इस बार किसकी सरकार? योगी की सरकार, मोदी की सरकार। पिछले 5 साल में विकास कार्य बल्हा में कराए गए हैं? बिल्कुल। आपके विधायक जी पूरा कार्य करा रहे हैं? विधायक जी तो कर रहे हैं, बाकी योगी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से सारे कार्य हो रहे हैं। किसकी सरकार चाहते हैं? अरे हम तो भाई योगी जी को चाहते हैं, क्योंकि इसे बहुत विकास किया है। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार? 282 विधानसभा से इस बार आप किस, क्या भाजपा ने विकास कार्य नहीं किए? कोई काम नहीं किया। महंगाई बेरोजगारी बहुत महंगी, बहुत ज़्यादा कहीं दिखे। आदमी एक परेशान है। किन किन मुद्दों से आप परेशान हैं? महंगाई से। कहते हैं समाजवादी की सरकार चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? मतलब यह विकास नहीं हुआ है। मतलब मुद्दा यही बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा है। विकास के मुद्दे पे हम जो है वोट देना चाहते हैं। अच्छा काम होना चाहिए, हम लोगों को नौकरियां मिले, अच्छा मतलब डेवलप हमारा करे प्रदेश, हम यही चाहते हैं। इसी बेस पे हम वोट करेंगे। सरकार अखिलेश सरकार ने काम किया, योगी जी ने काम नहीं किया है क्या? किया है, बुराई कोई नहीं करता, लेकिन हमारा जो है अखिलेश ही के पार्टी में। अच्छा, आप दिल से अखिलेश को चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश को क्यों चाहते हैं? अखिलेश ने काम किया है, और क्या। जैसा कि आज हम लोग 282 विधानसभा बल्हा के कवरेज के दौरान आपने देखा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे विकास कार्य की बात कराई जाए तो समाजवादी पार्टी के भी समर्थक हैं, भाजपा के भी समर्थक हैं, सबके अपने अपने समर्थक हैं। लेकिन यहाँ की जो अभी की जो हालात है, वो हालात देख के हम लोग जिस रोड पे गए तो यहाँ पे कुछ विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ की जनता जो है एक बार पुनः यहाँ की जनता चाहती है कि 2282 बल्हा से यहाँ पे एक बार पुनः भाजपा जीते। यहाँ पे भाजपा का ये गढ़ रहा है, और यहाँ पे भाजपा एक बार पुनः यहाँ से भाजपा के सरोज सोनकर विधायक बने। तो वहीं कुछ लोग ये महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि 2022 में एक बार फिर से अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे और यहाँ से छेवर लाल कन्वजिया जी को विधायक बनाएंगे। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, GWB न्यूज़।